मंत्र चिकित्सा थेरेपी में आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करो और आगे की बात करते हैं काम की। भैया, अगर आपको कोई दिक्कत है, आप पर तंत्र मंत्र किया हुआ है, चलो छोड़ो तंत्र मंत्र को, क्योंकि आजकल हर आदमी यही बात करता है। चलो छोड़ो, हटाओ इसको। आपको जानकार होगी कि हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल है कृष्ण कुमार कृष्ण के नाम से। उस चैनल पर हमने काम किया, 3 साल हो गए आज लगभग हमने काम किया मंत्र चिकित्सा का, जिसमें एलर्जी, नज़ला, खाज, खुजली, दाग दापड़ कुछ भी समस्या हो, हम उसको मंत्रों के द्वारा ठीक करते थे। हमारे पास आना पड़ता था, हम उसको ठीक करते थे। ये बात तो पहली बात हुई। दूसरी बात कि अब हमने स्टार्ट किया कि एक गठिया बाय की जो समस्या थी उसका स्टार्ट किया। उसमें हमारी इतनी मेहनत लगती थी, पूरा दिन लगता था, जिसमें एक धागा तैयार होता था। उस धागे को कमर पर बांधने के बाद 2 या 3 महीने तक वो कमरों के बंधे रहने से वो सारी बीमारी को ख़त्म करता था शरीर की, और स्वयं ही खुल करके गिर जाता था। ठीक है, हमने इसका प्राइस रखा 5100 रुपये। 5100 में जनता तिल मिलाने लगी। अब पूरे दिन काम करने वाला व्यक्ति क्या 5100 रुपये नहीं है, जो बोलता है, जिसकी एक एक गांठ के ऊपर या 2-2 माला की फूक लगती है, फूक मंत्रों से पढ़ा जाता है, एक एक गांठ को बनाने में 2-2 माला का प्रयोग होता है। 108 108 216 मंत्रों का प्रयोग, उस पर एक फूक मारने पर मंत्र बड़ा सारा। ठीक है। तीसरी बात, जिसको मंगवाना है वो कांटेक्ट कर सकता है हमसे, हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं, क्योंकि हम ऑर्डर लेते नहीं, जल्दी से लेते नहीं, लोग देते नहीं है, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है कि गठिया बाई से खत्म, बोले फांसी खाकर मर जाएंगे, लेकिन हम ठीक नहीं होना चाहते हैं। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है। तीसरी बात है कि हम औरतों को जो सफ़ेद पानी, पैरदारी और बच्चा दानी का डिगाव, यूट्रस की जो भी प्रॉब्लम है, गर्भाशय की जो भी प्रॉब्लम है, उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। इसलिए आप मंत्र चिकित्सा थेरेपी नाम के चैनल पर देख रहे हो यूट्यूब चैनल, लेकिन इसी नाम से मंत्र चिकित्सा थेरेपी के नाम से एक इंस्टाग्राम भी चैनल है, फेसबुक भी चैनल है। हम सभी जगह उपलब्ध हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। हाँ, कुछ प्राइज रखा है हमने, क्योंकि भैया आपकी फ्री में सेवा हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारे भी खर्चा है, हम आप पर डिपेंड, मतलब कहने का मतलब इतना हमारे खर्चे होते हैं। धागा बनाने का खर्चा होता है, उसमें मेहनत लगती है, तो हम मेहनताना लेते हैं। कोई ऐसा नहीं कि 5-10 हज़ार रुपये लेते हैं, मात्र 500 रुपये। अगर आप घर बैठे यहाँ पर आकर के लोगे मेरे पास तो 500 रुपये। अगर आप कहीं पर मंगवाते हैं तो 551 रुपये, तो कोई बड़ी बात नहीं, 50 रुपये डाक खर्च भी हो जाता है। तो अगर आपको कुछ भी समस्या XYZ कुछ भी समस्या है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात कि हम रोगों के ऊपर बहुत बारीकी से रिसर्च करके, बारीकी से, क्योंकि हमने 3 साल काम करते हो गए, हमने भी 3 साल में बाढ़ की खाल निकाली है हर व्यक्ति से। बता भाई तेरा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहीं आपने ये गलती तो नहीं की, कहीं आपने ये ऐसी दवाई तो नहीं ली, कहीं आपने क्या किया क्या नहीं किया। चलो हम आज बात कर रहे हैं, शुरुआत में हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर आ रही है, तो हम एलर्जी के बारे में बात करते हैं। एलर्जी, नज़ला, तो इसमें क्या होता है कि शरीर में कोई एलर्जी नहीं होती। ईश्वर ने ऐसी शरीर बनाए नहीं कि जो एलर्जी से पीड़ित हो, छिड़ा उछड़े। पहले टाइम में कुष्ठ रोग होते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुष्ठ रोग आज भी हो जाए तो किसी के ठीक करने की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार वो रोग आया है और वो दंड दे करके ही जाएगा। लेकिन कुछ तंत्र प्रयोग ऐसे भी हो सकते हैं कि कुष्ठ रोग खत्म हो जाए, क्योंकि तंत्र भी एक अपने आप में बहुत पावरफुल चीज़ है।
इतनी भयंकर चीज़ है कि ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन व्यक्ति को नॉलेज तो होनी चाहिए इस चीज़ की, बस इतनी बात है। अगर नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है तंत्र की, तो कुछ भी चीज़ कर सकता है। अगर नहीं है नॉलेज, तो जो चीज़ आती है वो करेगा। तो हमने बात की एलर्जी की, जैसे मान लो, तो एलर्जी, नज़ला, खांसी, जुकाम, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक दिन है, आपके डॉक्टरों की देन है। आपने खांसी की दवाई, आपको खांसी हुई, जुकाम हुई, मौसम बदलेगा, सबको होता है। आपने बच्चों को या आपको खुद को, आप गए डॉक्टर के पास, आपने एक डाटा दवाई का ले लिया, कहने का मतलब सिर्फ दिया आपको दवाई खांसी की रोकने के लिए, और आपने उसका ढक्कन ले लिया, सुबह शाम आपको बता दिया, वो सिर्फ खत्म हो गई आपकी। एक बात बताओ, वो खांसी क्यों चल रही थी आपको? चल क्यों रही थी खांसी? खांसी इसलिए चल रही थी क्योंकि आपके फेफड़े में जो बलगम बना उसको निकालने के लिए खांसी चलती है, और चलनी भी चाहिए। भाई उस बलगम को तो खांसी निकालेगी, अपने आप तो निकलेगा नहीं। चलो कोई नहीं, आपने दवाई ले ली, कोई नहीं। अब दवाई का क्या काम करेगी? जो बलगम आपको बाहर निकलने वाला था, उस बलगम को आपने वहीं पर सुखा दिया खांसी की दवाई पी करके। कभी आप अच्छे तरीके से बैठ करके देखना कि फेफड़ों की संरचना क्या होती है, और कहाँ बलगम बनता है, और कैसे बनता है, और कैसे वो बलगम निकलता है। अगर सूखता है तो कैसे सूखता है, और सूखने के बाद कैसे काम करता है, लेकिन कोई देखता नहीं है। वो बलगम निकला नहीं, वहीं पर सूख गया, तो वहीं पर रुकने के कारण जो फेफड़ों में प्रॉब्लम करने लग गया। कुछ बलगम थोड़ी मात्रा में होता है, शरीर को आभास नहीं होने देता है कि इसके अंदर बलगम है। चलो, उसके बाद जैसे बलगम निकलता है, नहीं, जैसे बलगम रुक जाता है तो आपको नजला, अगर फेफड़ों में भी कुछ जैसे जगह ऐसी है कि वहां पर बलगम रुक गया तो नजले की समस्या बनेगा, छींके ले आएगा, ठीक है, और मुंह की एलर्जी बनाएगा। दूसरी तरफ बलगम रुक गया तो पूरे शरीर की एलर्जी कर देगा, कहीं पर भी टॉक्सिन फेंक देगा। क्यों फेंक देगा? हार्ट अटैक, शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट अटैक, कैंसर तक की बीमारी करता है नामुनिया। डॉक्टरों के पास जाओगे तो आप दिखाओगे, डॉक्टरों के पास से आप दिखाओगे तो आपको बताया जाएगा कि भैया आपको टाइफाइड बिगड़ा हुआ है, टाइफाइड की रिपोर्ट आ रही है, टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है। सच्चाई बता रहा हूं कि वो होता निमोनिया है, दिखाते टाइफाइड है। शरीर में हल्का बुखार रहना, कंटिन्यू बुखार रहना, हल्का हल्का नुवाई बनी रहनी, जुरी टाइप की बनी रहती है, ताकि वो बलगम बाहर निकाल सके, लेकिन आपने उस जुरी की दवाई लेकर के वहीं पर दबा दी। मतलब आपने जितना अपना शरीर का शोषण किया है ना खांसी की दवाई पी करके, और फिर उसके बाद जो प्रोसेस चालू होता है ना भैया, भैया जबरदस्त प्रोसेस चालू होता है। जितनी शरीर की ऐसी तैसी की जाती है, आपके द्वारा खूब भयंकर तरीके से की जा रही है, और फिर तड़फड़ाते हैं आप कि यार दवाई ले रहे हैं, दवाई नहीं लग रही। अरे दवाई दे किस चीज की रहे हैं आपको, वो तो देखते नहीं हो। बोले झाड़े को हम मानते नहीं है, मंत्र चिकित्सा को मानते नहीं है, तंत्र मंत्र को मानते नहीं है, देसी दवाई वैद्यों को मानते नहीं है। अगर वैद्यों को मानते हैं तो वैद्य को भी समझ में नहीं आ रहा कि साले के फेफड़े में बलगम है। समस्या ऐसी कुछ बच जाती है कि साकड़ पे साकड़ गल जाए, इसलिए सोल्यूशन नहीं हो पा रहा, लेकिन हम उसका सॉल्यूशन करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। हम जैसे मंत्र चिकित्सा का प्रयोग करते हैं तो आदमी को खांसी चलती है, खांसी भयंकर चलती है, बुखार चलता है, रात को सो नहीं पाता, पूरी पूरी रात 3 से 5 दिन चलती है खांसी। उसके बाद वो बलगम खड़कता है, खड़क करके वजह से बलगम बाहर आता, तो बलगम का रंग पाता है पीला, हरा, काला, लाल, गुलाबी। लेकिन जैसे ही बलगम निकलता है तो उस चीज का समाधान हो जाता है, वो चीज खत्म हो जाती है, और नजला एलर्जी खत्म हो जाती है। कई बार बलगम निकालने में बहुत हमारे पास भी टाइम लग जाता है। टाइम न देने की वजह से लोग बाग हमारे पास कोई ठीक नहीं होता, बाकी तो ठीक होंगे ही होंगे, क्योंकि उसका बलगम ऐसा सूख रहा है। बलगम निकालना क्या हंसी बात है? अच्छा भी शरीर में आज दवाई खा रहा हो तो बिल्कुल ओके, टनाटन से शरीर में कोई खांसी ना जुकाम ना कोई खांसी चलानी, कोई मामूली बात है। इसी तरह हम उसका इलाज करते हैं
दूसरी बात, इसी तरह हम जो व्यक्ति, जो बहन बेटियों को पहरेदारी, सफ़ेद पानी और भी कई समस्या होती है उनको, उसका भी परमानेंट इलाज करते हैं, गारंटी से इलाज करते हैं। ठीक है, हमारा दरबार लगता है, हम दरबार में लोगों को आते हैं, उनको उनका सॉल्यूशन करके भेजते हैं। मंत्रों में बहुत भयंकर पावर होती है। मंत्र ही ब्रह्म स्वरूप या शब्द ही ब्रह्मा बताया गया है, तो इसमें मंत्रों की शक्ति को कम नहीं कर सकते। अगर आपने मंत्र सिद्ध किया है तो हुआ है मंत्र, तो अपना काम करेगा और ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। आप अचंभित हो जाएंगे कि आपने मतलब ऐसा भी काम हो सकता है। मंत्र की शक्ति को देख करके आपको क्या हक्के बक्के उठ जाएंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, आज का मेडिकल साइंस और आज का फलाना और दिख रहा है ये। तो हमारे ऋषि मुनि कुछ चूतिया नहीं थे, वे बहुत बड़े ऋषि मुनि थे। उनके द्वारा जो किया गए मंत्रों को निर्मित किया गया है, उनको सिद्ध करने के लिए एक प्रोसेस होता है। कई बार कुछ लंबा टाइम लग जाता है, कुछ थोड़ा। हर आदमी के पास नहीं चलते, जिसके पास चलते आते हैं उसके पास ब्रह्मास्त्र के पास की तरह चलते हैं। अगर आपको हमारे पास से कुछ जानकारी लेनी है तो हमारी कंटिन्यू वीडियो आएंगी, कुछ साधनाएं भी आएंगी, कुछ चिकित्सा का प्रकार भी आएगा। करना आपकी बस की बात है तो आप कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फ्री में कुछ नहीं मिलेगा हमारे पास से। क्योंकि इसलिए नहीं मिलेगा फ्री में, क्योंकि हमने पैसे दिए हैं, हमने लुटी है, हमने 20 सालों तक मेहनत की है, हमने हर मंत्र पर साधना की है। साधना करके उसका रिजल्ट लेकर के ही आपको ये मंत्र देने की कृपा करेंगे हम, ऐसे नहीं। लेकिन फ्री नहीं, सस्ता नहीं। आपको सस्ते उपचार मिल सकता है, आपको सस्ता उपचार मिल सकता है, लेकिन सस्ता मंत्र नहीं मिल सकता कभी भी आपको, क्योंकि मंत्र कभी सस्ते नहीं होते। मंत्रों को तो अनलिमिटेड वैल्यू होती है। पर चलो ये आगे की बात है, आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपकी बीमारी, आपकी समस्या ठीक होंगी, क्योंकि हम यूट्यूब पर पधार गए हैं।